हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं लगभग 8-9 बजे के आसपास घर आ गई थी, क्योंकि मेरी सिस्टर और अजय जो थे वो हॉस्पिटल चले गए थे। वो लोग वहाँ रुके हुए हैं। मुझे घर का काम करना था, झाड़ू पोछा वगैरह करना था, कपड़े धोने थे सब बच्चों के। लवी के बच्चों ने भी नहाया नहीं था, तो मैं अब उन लोगों ने नहाया। अब मैंने गर्व का, क्योंकि मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई, तो उसका होमवर्क करवाया। अभी हिमाद्री का देखती हूँ क्या होमवर्क है। तो बस घर के कामों में मैं लगी हुई हूँ। पहले से थोड़ी बेटर है मम्मी की स्थिति। कल सीटी स्कैन वगैरह सब हुआ, तो डॉक्टर वेरी क्रिटिकल तो कह रहे थे। तो मेरी सिस्टर का फोन आया था कि मैंने बात करी है डॉक्टर को। उन्होंने बताया है कि वो 2 बार पहले भी एडमिट हो चुकी है। थोड़ी मम्मी को लो सोडियम प्रॉब्लम भी हो रही है, इसलिए थोड़ा मेंटली मम्मी थोड़ी सी डिस्टर्ब है। कुछ चीज़ें भूल रही हैं, कुछ चीज़ें सही कर रही हैं, लेकिन पहले से थोड़ा अच्छा रिस्पांस दे रही हैं। वैसे मेरी सिस्टर ने डॉक्टर को बताया कि रिस्पांस ये बहुत अच्छा देती है। अब देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है, अपनी ओर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाएं। अगर नहीं कर पाते हैं तो हम क्या कर सकते। तो हमने कहा हमें पता है कि क्या स्थिति है मम्मी की, लेकिन कल की तुलना में बहुत बेटर है मम्मी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर थोड़ी देर में मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा कि एक बार बच्चों को ले आ, मम्मी से मिलवा दे, मम्मी को अच्छा लगेगा अपने कहते हैं लड़कियों के बच्चों को देख करके। तो जैसी मौका लगेगा मैं जाऊंगी। और आज भव्य हिमाद्री लोग नोएडा जा रहे हैं 4 बजे की ट्रेन से। तो 2 बच्चे तो आज चले जाएंगे। आज तो समय 6 बच्चे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग चले जाएंगे। तो चलिए, मैं मम्मी के बारे में आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। अभी मैं बात कर रही थी हिमाद्री कितनी जोर से सीखी उसे, मतलब क्योंकि बच्ची उसे पता ही नहीं है कि नानी की इतनी तबीयत खराब है। वो लोग तो बस खेलने कूदने में ही लगे हुए हैं सुबह से 6 के 6 खेलने में। अभी इस समय तो शायद तीतर बीतर हो गए इधर उधर, वरना तो बाप रे हल्ला गुल्ला ऐसा कर रखा था, मेरे लिए झाड़ू लगाना भी मुश्किल हो गया। सुबह से मैंने चाय पी रखी है, कैंटीन से पी रखी है। थोड़ा सा सोच रही हूँ कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि भूख तो लग रही है। अगर मुझ में ही ताकत नहीं होगी तो मैं कैसे अपनी मम्मी को देखूंगी। एक एक दवाई भी मंगानी होती है, ऐसे दौड़ दौड़ के लानी पड़ती है ना। एक एक दवाई पर्चे में लिखते हैं कि अब ये ले आइए, अब ले आइए। ये नहीं कि मतलब पूरी लिस्ट दे दें कि ये लेकर के आना। मुझे लग रहा मेरी बहन या अजय कर रहे होंगे इस समय, क्योंकि वो लोग वहीं पर ही हैं। तो फिर हॉस्पिटल में जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मम्मी कैसा रिस्पॉन्स दे रही हैं और पहले से कैसी हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, कहो। ये पहुंची हिमाद्री, ये पहुंची प्रिशा, और पहुंचा घर। अब चारों धकेल रहे हैं इस गाड़ी को। बड़े भैया, दोनों लड़कियां एक जैसी, दोनों ने ट्राउजर पहना है, लगभग एक जैसी टॉप पहनी है, बस कलर थोड़ा चेंज है। दोनों धकेल रही हैं भाई को। आज हम लोगों को आईसीयू के बाहर बैठने ही नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग नीचे आ गए हैं जहाँ पर ओपीडी है। सब वहीं पर हम लोग वहीं बैठे हुए हैं। सब लोग देखिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। चाय पीने का मन था तो मैं यहाँ बाहर कैंटीन में आ गई। ये है नीलकंठ हॉस्पिटल की कैंटीन। मैं चाय पीने आई हूँ। मम्मी को मैंने चाय पिला दी है, तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ, तो अब मैं पीने आई हूँ चाय यहाँ पर। और हिमा दीदी और जिया जी लोग चले गए हैं, उन्होंने फ़ोटो शेयर करी अभी। हिमाद्री, मम्मी जी सब लोग गए थे। प्रिशा भी गई थी उन लोगों को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए। आज भव्य चले गए। घर में सुनसान हो गई है, बिल्कुल सन्नाटा सा हो रहा है। वैसे ही 4 हैं, लेकिन उनके बच्चों की रौनक अलग ही होती है, वो छोटे बच्चे हुए। अजय और प्रियंका भी आ गए हैं। अजय पी रहा है अपनी ब्लैक टी, और लवी ने कहा मैं चाय नहीं पीती हूँ। खाने में बनाई है मैंने लौकी और कटहल बनाई मम्मी जी ने। हॉस्पिटल में डॉक्टर कह रहे थे कोविड टेस्ट कराओ, लेकिन हमने बिल्कुल मना कर दी। हमने कहा जब हमने पिछले महीने कोविड टेस्ट कराया तो हम दोबारा से क्यों कराएं। वो सीटी स्कैन देख के कह रहे ये कोविड में ही होता। हमने कहा आपको हम दूसरा पहले वाला सीटी स्कैन दिखा देंगे, उसमें भी सेम ऐसे ही है। तो फिलहाल उन्होंने हमसे लिखवाया कि हम कोरोना टेस्ट नहीं करवाएंगे, साइन करिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी जिम्मेदारी है। हमने साइन कर दिए और साफ मना कर दिया। और मैंने मम्मी से पूछा करेंगी, तो मम्मी बोली अगर मुझे कोविड टेस्ट कराया मुझसे तो मैं हॉस्पिटल को छोड़ के भाग जाऊंगी सब निकाल के। तो मैंने कहा वो भी बिल्कुल तैयार नहीं है। और एक थोड़ी अच्छी न्यूज है कि मम्मी में इम्प्रूवमेंट है। और मम्मी बेड नंबर 6 में थी आईसीयू से, तो थोड़े से हल्के वाले, मतलब जिसमें जो उनके जो भी होते हैं पैरामीटर्स होते हैं वो कम लगे हैं, 4 बेड में शिफ्ट हो गई। और डॉक्टर ने काफी स्टेबल है, तो हो सकता है कल मम्मी जो सिंपल डीलक्स वार्ड जो भी हम रूम लेंगे उसमें शिफ्ट हो जाए। तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। अभी मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड वहीं थे, उन्होंने डॉक्टर से बात करी इस बारे में।
तो वो कह रहे थे वैसे वो रिस्पांस अच्छा देती हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो कल मम्मी आईसीयू से जनरल रूम में शिफ्ट हो जाएंगी। तो मुझे लगा मुझे आपको ये बताना चाहिए कि मम्मी इम्प्रूवमेंट है, वरना कल तो मेरी जान ही निकल गई थी। अब क्या कहते हैं, मैं तो घर आ गई हूँ और मम्मी ने कहा थोड़ी सी चटपटी सी लौकी खाऊंगी, तो मैंने लौकी में 2 हरी मिर्च डाल दी और एक कटहल बनाया। कटहल तो मम्मी के लिए सही नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम मम्मी को क्या हो रही है कि यहाँ भी मोशन नहीं हुए थे, कल भी मोशन नहीं हुए और आज भी मोशन नहीं हुए। अब उन लोगों ने डायपर लगा रखा है। मम्मी कह रही मैं तो डायपर में नहीं करूंगी। एकदम मतलब डायपर में कौन कर सकता है, बच्चों की बात अलग होती है। तो मोशन की प्रॉब्लम हो रही, हो सकता है कल मम्मी मतलब जो हम रूम ले लें उसमें शिफ्ट हो जाए, तो उसके बाद हम ट्राई करेंगे एनीमा वगैरह लगाएंगे जिससे कि मम्मी को मोशन हो जाए। थोड़ा इससे परेशान है और थोड़ी मम्मी को भूख भी लग रही है। सुबह मम्मी ने 2 रोटी खाई, दिन में बिस्कुट चाय ले गई थी, फिर एक बार और पिलाई है चाय, और इस समय भी मम्मी ने कहा 2 रोटी तो लेके ही आना। तो भगवान का और आप सबकी दुआओं का असर है कि मेरी माँ ठीक हो रही है। सच में आप लोग मतलब सब लोग बहुत अच्छे हैं जो मेरी माँ के लिए दुआ कर रहे हैं। आज सबके मैं कमेंट देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सच में सब मतलब मैं तो अपने माता पिता से प्यार करती हूँ, लेकिन आप सब भी मतलब कितना सपोर्ट करते हो, कितना प्यार देते हैं मुझे। तो चलिए मम्मी की तबीयत की अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। और भैया जाएंगे, भैया खाना लेके जाएंगे अजय के लिए। आज अजय कह रहा था मैं रुकूंगा, वो रुकेगा रात को और लवी भैया के साथ घर आ जाएगी। तो मम्मी का और अजय का खाना जाएगा। और मेरे हस्बैंड भी आज देहरादून से पहुंचने वाले हैं, 9 या 10 बजे तक वो भी पहुंच जाएंगे। वो नहीं थे तो मुझे थोड़ा और टेंशन हो रही थी कब आएंगे मिस्टर प्रदीपन, तो आज वो भी आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। अब मैं क्या कहूँ, मेरा व्लॉग पसंद आया क्योंकि सिंपल मैं सिर्फ आपको अपडेट्स दे रही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं दिखा रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय और थैंक यू मेरी माँ के लिए इतना प्रे करने के लिए। दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद।